क्या पंजाब में एकदम क्या पीटीआई से परवेज इलाही निकल जाएंगे? क्या ऐसा होने जा रहा है? तो मैं एक बात बता रहा हूं, ये 7 दिन बड़े अहम हैं जनाब परवेज इलाही साहब के हवाले से। और 7 दिन खड़े हो गए तो परवेज इलाही साहब, जाहिरी तौर पे जो हम बात करेंगे उसमें तो इमरान खान साहब, जो पब्लिक समझ रही है कि अकेले हो गए, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि इमरान साहब अब अकेले नहीं हो रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ जो है कुछ और लोगों की एंट्री होने जा रही है। केपीके के अंदर एक मुकाबला नया निकलेगा, जिस मुकाबले में जनाब परवेज खटक साहब और फजलुर रहमान साहब, इनका एक मुकाबला बनेगा जो दोनों हार जाएंगे और जीत जाएगा पीटीआई। उनमें से जितना भी उन्होंने अनाउंस किया, कुछ निकलते जाएंगे और कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ताज़ा तरीन पेशन गोइयों के लिए हम मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट एम.ए. शहजाद खान साहब के पास। खान साहब, परवेज़ खटक साहब जो हैं वो भी आज उड़ गए पीटीआई के पिंजरे से, नई सियासी जमात बना ली। परवेज़ खटक तो चले गए, उनका मुस्तकबिल बताएं। परवेज़ इलाही क्या करने जा रहे हैं और आने वाले दिनों का मंजरनामा अब बन क्या रहा है, और इलेक्शंस के हवाले से भी नाज़रीन को आगाह करें। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपके तो सवाल आज बहुत बड़े हैं और पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि मैंने पेशन गोई, जाहिर है मेरी कंप्लीट हो गई। मैंने कहा था 3-4 दिन 5 दिन पहले निजी चैनल्स पे भी, व्लॉग्स पे भी, कि जनाब परवेज इलाही साहब जो हैं वो अब नून में नहीं जाएंगे, अपनी जमात बनाएंगे। और आपने आज देख लिया कि उन्होंने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन नाम रखा, और जिसपे इमरान खान साहब का गालबन ट्वीट भी, या पीटीआई की तरफ से ट्वीट आया है कि जी हमारी कोई और दूसरी पार्टी नहीं है, कोई और ऐसी कोई बात है। तो खैर, ये एक तो मेरी पेशन गोई पूरी हुई। दूसरी बात अब मैं ये करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक बात की थी कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में 4 परवेज हुए हैं। 2 परवेज जो थे हमारी फौज से थे, जिसमें एक जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे, एक बड़े ओहदे के मालिक हुए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुए, सदर पाकिस्तान हुए। और दूसरे परवेज कैनी साहब हमारी पाक आर्मी में हुए, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हुए, और उसके बाद वो एक्सटेंशन भी उनकी हुई। तो 2 बड़े नाम। और उसके बाद तीसरे परवेज, मैंने कहा था परवेज इलाही साहब, जो एक दफा डिप्टी वजीर आजम भी हुए और 2-3 दफा गालबन वो वजीर आला भी हुए, जो आजकल वो कह दो बंद की सोबत में है। अच्छा, चौथे परवेज मैंने कहा था परवेज खटक साहब, वो केपीके से। मैं कहा 4 परवेजों को आम नहीं लेना, ये कोई नाम बनेंगे और नजर आएंगे। अच्छा, इन चारों अगर परवेज को देखें तो हम इनके नाम भी हुए, अच्छे ओहदों पे भी आए, और ये कह लें कि ज्यादा जो इनका ताल्लुक रहा, बल्कि हम सारों का ही ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह स्टैब्लिशमेंट से है, सबका है, और अब सब एक दूसरे के साथ शाना बिशाना चलते हैं। ये चीजें तो खैर है। अच्छा, तो खैर परवेज खटक साहब की बात मैं करना चाहूंगा। मैंने कहा था ये बिल्कुल अपनी जमात बनाएंगे, और ये इनके पास तकरीबन 40-45 मेंबर्स होंगे एमपीएस के हवाले से, और ये वजीर आला की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मैंने वहीं पे एक बात कर दी थी कि सोनियो बब्बर शेरो, बिल्कुल परवेज इलाही साहब वजीर आला केपीके के उम्मीदवार बनेंगे। लेकिन इधर अगर हम देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब को, जिन्होंने अपना माइंड बनाया था कि मैं सदर पाकिस्तान बनूंगा, और अब लेकिन जब वो नाराज से हुए तो उसी वक्त फिर मुस्लिम लीग नून ने उनको मना लिया। लेकिन अभी तो एक बात और आ गई है कि मुस्लिम लीग नून में से वो मान गए जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, और अब वो क्या कहते हैं वो भी तो वजीर आला की दौड़ में शामिल है। अब वजीर आला की दौड़ केपी की दौड़ में शामिल है। तो मैंने एक बात 4-5 दिन पहले कर दी थी कि आप देखिएगा कि केपीके के अंदर एक मुकाबला नया निकलेगा, जिस मुकाबले में जनाब परवेज खटक साहब और फजलुर रहमान साहब, इनका एक मुकाबला बनेगा जो दोनों हार जाएंगे और जीत जाएगा पीटीआई। अब बात यह है, मैं एक नई पेशन गोई करने लगा हूं, और वो पेशन गोई यह है कि जनाब
जितने भी मेंबरान हैं जो भी परवेज खटक साहब के पास हैं, तो उनमें से जितना भी उन्होंने अनाउंस किया कुछ निकलते जाएंगे और कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अच्छा, अब बात ये होगी कि एक नई पार्टी बनाई है उन्होंने जो मिलती जुलती नाम है, लेकिन इस तरह के नाम तो पहले भी मिलते जुलते, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि इसका बेनिफिट जो है वो पीटीआई को मिल जाएगा। दूसरी तरफ में एक बात और चल रही है 2-3 दिन से, जो मैंने एक बात की थी कि जनाब इलेक्शंस जो है वो नवंबर में होंगे। बड़ी अहम बात है। अच्छा, इलेक्शन मैंने कहा था नवंबर में होंगे। अब ये नवंबर में जो इलेक्शंस हैं वो उसी सूरत में होंगे अगर असेंबली तोड़ोगे, और नहीं तोड़ोगे तो 60 दिन में तो असेंबलियां टूटेंगी। लेकिन एक बात मैंने 6 महीने पहले की थी कि एक ड्रामा निकलेगा, वो निकलेगा मर्दमशुमारी वाला। अभी एमक्यूएम ने फटा डाल दिया है मर्दमशुमारी के हवाले से कि जनाब हम पुरानी मर्दमशुमारी को नहीं मानेंगे, नई मर्दमशुमारी पे इलेक्शंस होने चाहिए। अच्छा, अब नई और पुरानी मर्दमशुमारी में क्या चक्कर है? पुरानी मर्दमशुमारी में अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो नवंबर में, जैसे मैंने मुद्दत कहा था कि असेंबली टूटेगी तो नवंबर में जाएंगे। नई मर्दमशुमारी में आएंगे तो ये जनाब एक नया मामला है, एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा, इलेक्शन आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैंने ये तजिया नहीं, मैंने तो पेशन गोई देनी है। पेशन गोई में ऐसे ही लगता है कि नवंबर में ही इलेक्शंस आएंगे। अच्छा, उसके बाद अब इमरान खान साहब किसकी जो सूरत हाल है वो पोजीशन देखें। अब परवेज खटक साहब छोड़ के चले गए हैं तो इमरान खान साहब तो अब और अकेले हो गए। लेकिन बज़ाहिरी तौर पे और ज़ाहिरी तौर पे जो हम बात करेंगे उसमें तो इमरान खान साहब, जो पब्लिक समझ रही है कि अकेले हो गए, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि इमरान साहब अब अकेले नहीं हो रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ जो है कुछ और लोगों की एंट्री होने जा रही है, और उस एंट्री के नतायज आपको जब ये असेंबली टूटेगी तो नजर आएंगे और आप देखेंगे कि वो पुख्तगी की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। बाकी इमरान खान साहब जो हैं उनका जो टाइम है अभी वाला, ये जो महीना है, इस महीने में कोई मुझे ऐसी कैद, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। एक बात मैंने की थी कि पीटीआई के लोगों में कुछ गिरफ्तारियां होंगी, तो वो ये महीना, अगला महीना मुमकिनात में है। और मैंने कहा था राइट टू लेफ्ट होंगे लोग, और वो उसकी भी आपने आज मेरी पेशन गोई मुकम्मल देखी कि मैंने कहा था कि राइट टू लेफ्ट होंगे, और आपने आज बड़े बड़े नाम केपी के केस से देखे, जिसमें अगर आप देखें वो महमूद खान साहब जो वजीर आला थे वो भी, और जो 30, 40, 45 लोग थे वो गए। लेकिन उसके बाद ये भी कुछ सुना कि 10, 12, 13 वापस भी हुए। लेकिन ये तो मेरी पेशन गोई में शामिल है कि लोग ऐसे राइट टू लेफ्ट होंगे। खैर, अगली एक बात के, ये तो हमने सारी केपी के छेड़ दिया है। पंजाब में क्या होने जा रहा है? पंजाब के अभी मैंने 4 परवेज की बात की है। 2 परवेज तो हमारे जो हैं वो ज़ाहिर है एक आर्मी से रिलेट थे, एक अल्लाह को प्यारे हो गए। अच्छा, 2 सियासत में जिनका, एक परवेज खटक साहब जो हैं वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा आज आ गया मामला। और परवेज खटक साहब ने एक बयान और भी कहीं दे दिया कि जी खान साहब ने इलेक्शंस रोकने के हवाले से बात की, इस तरह की कोई बयान किया। लेकिन खैर वो उनका ज़ाती बयान है। अब मैं आ रहा हूँ परवेज इलाही साहब की तरफ, जो इस वक्त पंजाब की सियासत के बहुत बड़े मोरे हैं। अब मैंने कल एक बयान दिया था कि जनाब ये थोड़ा सा और स्टे कर गए तो ये वजीर आला या वजीर आजम। अब क्या आइंदा आने वाला हफ्ता, उसमें क्या परवेज इलाही साहब भी निकल के कोई ऐसी ही बात कर जाएंगे? क्या पंजाब में एकदम क्या पीटीआई से परवेज इलाही निकल जाएंगे? क्या ऐसा होने जा रहा है? तो मैं एक बात बता रहा हूं, ये 7 दिन बड़े अहम हैं जनाब परवेज इलाही साहब के हवाले से। और 7 दिन खड़े हो गए तो परवेज इलाही साहब पंजाब का झंडा अपने हाथ में थामेंगे, या मुल्क पाकिस्तान का भी हो सकता है। लेकिन 7 दिन की बात कर दी है मैंने, ये 7 दिन बड़े अहमियत के हामिल है। तो ये 7 दिनों में देखिएगा, तो इसमें मैं यही कहूंगा अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को, अपने मुल्क पाकिस्तान के लोगों को कि या फताहू या मुतकब्बिरू की तस्बीह पढ़ते रहें कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे बेहतरी रखे, हमारे जो
पीटीआई उसके तमाम सियासी जमातों पे भी रखे और एक अच्छा इलेक्शन हो, कामयाबी के हवाले से हो और उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। तो खैर कल के व्लॉग में मैं आपको और अच्छी सी बातें बताऊंगा, लेकिन मैंने आज 2 बड़ी बातें कर दी हैं और परवेज़ इलाही साहब के हवाले से और जो मैंने खटक साहब के हवाले से बात की थी वो, और उनके रिजल्ट्स आपको आइंदा जब असम्बली टूटेगी तो दिखाऊंगा, और वो मैं जफर से दिखाऊंगा, और जो बातें भी मैंने आज की हैं वो जफर से ही की हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी। जी खान साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।